हेलो स्टूडेंट्स। तो आज जो है प्रीवियस 42 ईयर आईआईटी जेईई कार्बोनाइल कंपाउंड एंड कार्बोक्सिलिक एसिड का सेक्शन डी से स्टार्ट करेंगे। वन और मोर देन वन ऑप्शन करेक्ट टाइप। तो इसमें फर्स्ट क्वेश्चन है, बेस कैटालाइड एल्डोल कंडेंसेशन ऑक्योर्स विथ, मतलब बेस में एल्डोल कंडेंसेशन कौन कौन सा रिएक्शन मतलब रिएक्टेंट कर सकता है। तो एल्डोल कंडेंसेशन के लिए अल्फा हाइड्रोजन का होना जरूरी है। तो आप चेक कीजिए किस किस में अल्फा हाइड्रोजन प्रेजेंट है। तो पहला है प्रोपियोनल डिहाइड। तो प्रोपियोनल डिहाइड 3 कार्बन एटम CH3 CH2 और CHO, 3 कार्बन एटम है तो प्रोपियोनल डिहाइड हो गया। अब अल्फा हाइड्रोजन चेक करना है। तो ये C डबल बॉन्ड हो कार्बोनिल, इसके बाद नेक्स्ट कार्बन, तो इससे हाइड्रोजन प्रेजेंट है मतलब अल्फा हाइड्रोजन प्रेजेंट है इसमें। तो अल्फा हाइड्रोजन है तो अल्डोल कंडेंसेशन करेगा, तो ऑप्शन ए होगा। बेंजल डिहाइड, तो बेंजल डिहाइड होता है आपका बेंजीन, इससे CHO। तो यहाँ देखिए ये कार्बोनिल है, इसके बाद नेक्स्ट कार्बन, तो ये sp3 कार्बन ही नहीं है। तो sp3 कार्बन नहीं है तो अल्फा कार्बन ही प्रेजेंट नहीं है, तो अल्फा हाइड्रोजन कहाँ से होगा। और ऐसे भी अगर आप इसको अल्फा कार्बन भी मानते हैं, कार्बोनिल के बाद नेक्स्ट कार्बन, तो इससे हाइड्रोजन अटैच ही नहीं है। लेकिन एक्चुअली में ये अल्फा कार्बन नहीं है, अल्फा कार्बन sp3 कार्बन को बोलते हैं। कार्बोनिल के बाद नेक्स्ट sp3 कार्बन से अटैच हाइड्रोजन, तब अल्फा हाइड्रोजन होता है। तो बी नहीं होगा। उसके बाद C 2 मिथाइल प्रोपियोनल डिहाइड। तो प्रोपियोनल डिहाइड ये है CH3 CH2 CHO, तो इसमें 2 मिथाइल है, मतलब यहाँ से एक हाइड्रोजन के जगह एक मिथाइल ग्रुप अटैच है सेकंड से। ये आपका फर्स्ट कार्बन और ये सेकंड कार्बन। तो इसमें भी देखिए कार्बोनिल के बाद नेक्स्ट कार्बन, इससे एक हाइड्रोजन तो अटैच है, तो एटलीस्ट 1 अल्फा हाइड्रोजन होना चाहिए। तो एक अल्फा हाइड्रोजन है मतलब एल्डोल कंडेंसेशन रिएक्शन कर लेगा। नेक्स्ट 2 डाइमिथाइल प्रोपियोनल डिहाइड। तो प्रोपियोनल डिहाइड में ही सेकंड से 2 मिथाइल ग्रुप अटैच है, मतलब ये वाला हाइड्रोजन जो था इसको भी हटा के एक CH3 अटैच कर दिए हैं, मतलब इस कार्बन से एक और CH3 अटैच हो गया। तो अब एक भी अल्फा हाइड्रोजन नहीं है। कार्बोनिल के नेक्स्ट sp3 कार्बन से हाइड्रोजन है ही नहीं, 3 मिथाइल ग्रुप है, मतलब अल्फा हाइड्रोजन प्रेजेंट नहीं है, तो एल्डोल कंडेंसेशन रिएक्शन शो नहीं करेगा। तो डी भी नहीं होगा, इसका आंसर ए और सी होगा। इसके बाद सेकंड है, व्हिच ऑफ द फॉलोइंग कंपाउंड विल रिएक्ट विथ इथानोलिक KCN। तो आपके पास KCN है और पता करना है कि KCN किस किस के साथ रिएक्शन कर सकता है। तो पहला इथाइल क्लोराइड, इथाइल C2H5Cl, इथाइल क्लोराइड होगा। तो Cn माइनस न्यूक्लियोफाइल अटैक करेगा, Cl माइनस बाहर, तो C2H5Cn बनाएगा, मतलब रिएक्शन कर लेगा। न्यूक्लियोफिलिक सब्स्टिट्यूशन रिएक्शन होगा, तो ऑप्शन ए तो होगा। नेक्स्ट एसिटाइल क्लोराइड, तो एसिटाइल क्लोराइड होता है CH3 C डबल बॉन्डो Cl। तो एसिटाइल क्लोराइड इस केस में भी Cn माइनस अटैक करेगा और Cl माइनस बाहर होगा। ये एसिड डेरिवेटिव है, तो ये आपका SN2TH मैकेनिज्म होता है। इस केस में न्यूक्लियोफिलिक सब्स्टिट्यूशन, इस केस में SN2TH, मतलब रिएक्शन करेगा और यहाँ से Cl के जगह फिर से Cn लग जाएगा, तो CH3COCN बनेगा, CH3 C डबल बॉन्डो और Cn अटैच हो जाएगा। तो बी भी होगा आपका आंसर। नेक्स्ट क्लोरोबेंजीन, तो इस केस में बेंजीन से क्लोरीन अटैच है, यहाँ से क्लोरीन, तो ये न्यूक्लियोफिलिक सब्स्टिट्यूशन रिएक्शन नहीं करता है। Cn माइनस न्यूक्लियोफाइल अटैक करेगा तो Cl माइनस बाहर नहीं हो पाएगा। क्यों? क्योंकि क्लोरीन का लोन पेयर जो है वो बेंजीन के साथ कंजुगेशन में है, पाई सिग्मा लोन पेयर कंजुगेशन में होने के कारण पार्शियल डबल बॉन्ड करेक्टर रहता है, मतलब ये Cl माइनस बॉन्ड को ब्रेक नहीं कर पाता, मतलब सॉरी Cl माइनस बोल रहे हैं, Cn माइनस के अटैक से Cl माइनस का बॉन्ड ब्रेक नहीं हो पाएगा, तो इसलिए Cn माइनस यहाँ पे सब्स्टिट्यूट नहीं होगा Cl माइनस की जगह, मतलब रिएक्शन नहीं होगा। तो सी आपका आंसर नहीं होगा। ये एक्चुअली में SN2AR रिएक्शन करता है, एरोमेटिक SN2, उसके लिए ऑर्थो या पारा पोजिशन पे NO2 का होना जरूरी है, और उसके बाद भी स्लो रिएक्शन होता है। नेक्स्ट बेंजल डिहाइड, तो बेंजल डिहाइड आपका होता है PHCHO, बेंजीन और इससे C डबल बॉन्डो H। तो Cn माइनस अटैक करेगा, हाँ करेगा, क्यों? क्योंकि न्यूक्लियोफाइल अटैक करेगा कार्बोनिल पे, न्यूक्लियोफिलिक एडिशन, तो साइनोहाइड्रिन बनाएगा एक कार्बन से OH और Cn माइनस जब अटैक करेगा तो ये डबल बॉन्ड इस तरह से O माइनस बनाएगा। तो आपका PH नेक्स्ट कार्बन से हाइड्रोजन अटैच है और डबल बॉन्ड ऑक्सीजन जो है O माइनस बना लेगा और यहाँ से Cn अटैच हो जाएगा। फिर ये फर्दर H प्लस एक्सेप्ट करके OH बना लेता है, O माइनस जो है मतलब OHCN, तो ये साइनोहाइड्रिन बनता है, एक कार्बन से OHCN साइनोहाइड्रिन, मतलब डी भी रिएक्शन करेगा। तो इसका आंसर होगा ABD। इसके बाद थर्ड है, व्हिच ऑफ द फॉलोइंग आर एग्जांपल ऑफ एल्डोल कंडेंसेशन।
तो आपको इन सभी में बताना है कि एल्डोल कंडेंसेशन का एग्जाम्पल कौन सा है। तो देखिए CH3CHO, इसका रिएक्शन कर रहे हैं डाइल्यूट NaOH से। तो डाइल्यूट NaOH अल्फा हाइड्रोजन पेरिएंट है, कार्बोनिल के बाद नेक्स्ट कार्बन, तो इससे हाइड्रोजन अटैच है, तो ये एल्डोल रिएक्शन तो करेगा। तो आपका एल्डोल रिएक्शन हो रहा है, तो ऑप्शन ए आपका आंसर होगा। नेक्स्ट CH3 C डबल बॉन्ड और CH3, फिर से डाइल्यूट NaOH, तो इस केस में भी अल्फा हाइड्रोजन पेरिएंट है, कार्बोनिल के बाद नेक्स्ट कार्बन, तो इससे हाइड्रोजन अटैच है, ये भी अल्फा कार्बन है और इससे भी अटैच हाइड्रोजन, तो टोटल 6 अल्फा हाइड्रोजन है। कहने का मतलब अल्फा हाइड्रोजन है, सिंपल, तो एल्डोल कंडेंसेशन होगा। तो आपका ये एल्डोल कंडेंसेशन करेगा, मतलब बी भी होगा। नेक्स्ट, तो कार्बोनिल के बाद कार्बन ही नहीं है, तो ये एल्डोल कंडेंसेशन नहीं करेगा, अल्फा हाइड्रोजन होना चाहिए। PHCHO, तो फिर से बेंजल्डिहाइड, इसके पास भी अल्फा हाइड्रोजन नहीं होता। HCHO फॉर्मल्डिहाइड, इसके पास भी अल्फा हाइड्रोजन नहीं होता है, तो ये भी आपका नहीं करेगा एल्डोल कंडेंसेशन। तो इसका आंसर ए और बी होगा। CD में अल्फा हाइड्रोजन नहीं है किसी के पास, तो नहीं करेगा। नेक्स्ट, ए न्यू कार्बन कार्बन बॉन्ड फॉर्मेशन इज पॉसिबल इन, तो कार्बन कार्बन बॉन्ड फॉर्मेशन किस किस में पॉसिबल होता है। पहला है केनिजारो रिएक्शन, तो केनिजारो में डिस्प्रोपोर्शनेशन रिएक्शन होता है। जैसे आपके पास PHCHO, तो ये जब रिएक्शन करेगा तो PHCOO माइनस प्लस PHCH2OH बनाएगा, मतलब कार्बन कार्बन के बीच में बॉन्ड फॉर्मेशन नहीं हो रहा है, तो ये आंसर नहीं होगा। फिडल क्राफ्ट रिएक्शन, तो फिडल क्राफ्ट अल्काइलेशन, तो इसमें फिडल क्राफ्ट अल्काइलेशन में कार्बन और कार्बन के बीच में बॉन्ड फॉर्म होता है। इसका रिएक्शन आप करवा दीजिए CH3 CH2Cl AlCl3 से, तो अल्काइलेशन होगा। पहले तो ये इलेक्ट्रोफाइल बनाएगा CH3 CH2 प्लस, उसके बाद ये इलेक्ट्रोफाइल अटैक करेगा बेंजीन रिंग पे, इलेक्ट्रोफिलिक सब्स्टिट्यूशन, तो इस बेंजीन से इथाइल ग्रुप अटैच हो जाता है C2H5, तो ये आपका प्रोडक्ट होता है फिडल क्राफ्ट अल्काइलेशन में। तो आपका कार्बन और कार्बन के बीच में बॉन्ड बन रहा है, कार्बन कार्बन के बीच में न्यू बॉन्ड फॉर्मेशन हो रहा है, इस कार्बन और इस कार्बन के बीच में, तो फिडल क्राफ्ट अल्काइलेशन में न्यू कार्बन कार्बन बॉन्ड फॉर्मेशन होता है। नेक्स्ट, क्लीमेंसन रिडक्शन, क्लीमेंसन रिडक्शन आपका होता है ZnHg कंसंट्रेटेड HCl, और ये क्या करता है, तो कार्बोनिल RC डबल बॉन्डो R', कार्बोनिल को रिड्यूस करता है अल्केन में, मतलब C डबल बॉन्डो से CH2 हो जाता है, तो ये इस तरह से RCH2 R' बनाता है, मतलब कार्बन कार्बन के बीच में नया बॉन्ड फॉर्म नहीं हो रहा है, तो ऑप्शन सी नहीं होगा। नेक्स्ट, रीमर टीमान रिएक्शन, तो रीमर टीमान फॉर्माइलेशन हो या कार्बोक्सिलेशन हो, तो फिनोल रहता है, इसमें CHO या COOH ग्रुप अटैच हो जाता है ऑर्थो या पारा पोजिशन से, तो ऑर्थो से CHO अटैच होगा। तो देखिए इस कार्बन और इस कार्बन के बीच में नया बॉन्ड फॉर्म हुआ है रीमर टीमान रिएक्शन में, तो ऑप्शन डी होगा। सिमिलरली कार्बोक्सिलेशन में भी यही होता है, COOH अटैच हो जाता है, मतलब कार्बन कार्बन के बीच में न्यू बॉन्ड फॉर्म होता है, तो फोर्थ का आंसर बी और डी होगा। इसके बाद फिर फिफ्थ, व्हिच ऑफ द फॉलोइंग विल रिएक्ट विथ वाटर, तो वाटर H2O के साथ कौन कौन रिएक्शन करेगा। तो फर्स्ट है CHCl3 क्लोरोफॉर्म, तो क्लोरोफॉर्म H2O से रिएक्शन नहीं करता है। अगर H2O के जगह थोड़ा स्ट्रॉन्ग मतलब OH माइनस रहता है, बेसिक मीडियम रहता है, तो ये बेस के प्रेजेंस में CCl2 बनाता है इलेक्ट्रोफाइल CHCl3 प्लस बेस से, लेकिन वाटर से नहीं करेगा। नेक्स्ट, क्लोरल है CCl3CHO, तो ये क्लोरल हाइड्रेट बनाता है C डबल बॉन्डो H, और इस कार्बन से 3 Cl3 अटैच्ड है, Cl Cl Cl, तो ये 3 क्लोरीन स्ट्रॉन्ग माइनस आई लगाता है, जिसके कारण से इलेक्ट्रॉन खींच लेता है बहुत ज्यादा इस C डबल बॉन्डो, इसमें बहुत ज्यादा डेल्टा पॉजिटिव चार्ज आता है, तो ये जो क्लोरल में एल्डिहाइड ग्रुप है ये बहुत ज्यादा रिएक्टिव होता है, इसलिए H2O का लोन पेयर अटैक करता है, न्यूक्लियोफाइल की तरह एक्ट करता है और यहाँ से OH अटैच कर देता है, और ये O माइनस, तो ये H2O में से H प्लस रीच करेगा, क्योंकि जो लोन पेयर अपना अटैक करेगा तो पॉजिटिव चार्ज आएगा, तो स्टेबिलिटी के लिए H प्लस रीच करेगा, और ये H प्लस एक्सेप्ट करके 2 OH अटैच कर लेगा यहाँ से, तो क्लोरल हाइड्रेट बनाता है CCl3, क्लोरीन 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 और CH, एक OH अटैच हुआ, दूसरा OH, ये जो डबल बॉन्ड है वो OH बन गया। अब ये क्लोरीन और OH का हाइड्रोजन के बीच में हाइड्रोजन बॉन्डिंग रहता है, मतलब ये सोल्वेशन से स्टेबल करता है एक दूसरे को, तो इसलिए भी आपका हाइड्रेट फॉर्मेशन होता है, मतलब हाइड्रेट फॉर्मेशन को फेवर करता है ये हाइड्रोजन बॉन्डिंग, तो आपका बी ऑप्शन होगा।
नेक्स्ट CCl4, तो CCl4 तो नॉन पोलर है, तो वाटर में तो सोल्यूबल ही नहीं होगा, रिएक्शन करने का तो बात दूर, जब रिएक्शन करता था तो सोल्यूबल हो जाता, लेकिन सोल्यूबल ही नहीं होता है, तो C भी नहीं होगा। नेक्स्ट CH2 CH2 Cl Cl, तो ये भी आपका H2O के साथ रिएक्शन नहीं करेगा। अगर स्ट्रॉन्ग बेस मिलाते हैं तो स्ट्रॉन्ग बेस में ये एलिमिनेशन रिएक्शन करता है, मतलब अगर Na-NH2 मिलाइएगा तो ये यहाँ से Cl और यहाँ से H, ये ClH, सिमिलरली ये H और ये Cl, तो एक ClH जाएगा तो डबल बॉन्ड सिंगल बॉन्ड से आएगा, दूसरा जाएगा तो ट्रिपल बॉन्ड, तो CH ट्रिपल बॉन्ड CH बनाएगा। लेकिन H2O वीक क्या न्यूट्रल होता है, तो इसमें ये रिएक्शन नहीं करेगा, तो इसका आंसर बी सिर्फ होगा। है वन और मोर देन वन ऑप्शन करेक्ट है, फिर भी एक ही ऑप्शन करेक्ट है इसमें, तो ऐसा नहीं है कि मोर देन वन में हमेशा एक से ज़्यादा ही ऑप्शन हो, ये कोई ज़रूरी नहीं है। इसके बाद नेक्स्ट है विच ऑफ द फॉलोइंग विल अंडरगो एल्डोल कंडेंसेशन, तो फिर से एल्डोल कंडेंसेशन मतलब अल्फा हाइड्रोजन प्रेजेंट होना चाहिए। फर्स्ट है एसिटल्डिहाइड, तो एसिटल्डिहाइड होता है CH3 CHO, तो इसमें देखिए कार्बोनिल के बाद नेक्स्ट कार्बन, इससे तीन हाइड्रोजन है, मतलब अल्फा हाइड्रोजन प्रेजेंट है, तो ऑप्शन ए एल्डोल कंडेंसेशन करेगा। नेक्स्ट प्रोपानल्डिहाइड, तो प्रोपानल्डिहाइड CH3 CH2 CHO, इसमें भी कार्बोनिल के बाद नेक्स्ट कार्बन, अल्फा कार्बन इससे अटैच्ड है हाइड्रोजन, मतलब अल्फा हाइड्रोजन प्रेजेंट है, तो ऑप्शन बी भी होगा। बेंजल्डिहाइड, तो बेंजीन से CHO अटैच कर दीजिए, इसमें अल्फा हाइड्रोजन नहीं रहता है, क्योंकि कार्बोनिल के बाद नेक्स्ट sp3 कार्बन ही नहीं है, तो अल्फा कार्बन ही नहीं है, तो अल्फा हाइड्रोजन कहाँ से होगा, तो सी नहीं होगा। नेक्स्ट ट्राई ड्यूटेरियो एसिटल्डिहाइड, मतलब एसिटल्डिहाइड जो है आपका कार्बन फिर CHO, इसमें आइसोटोप है हाइड्रोजन का ड्यूटेरियम, मतलब CD3CHO है। तो अब यहाँ पे आपको थोड़ा सा कॉमन सेंस सोचना चाहिए कि हाइड्रोजन ड्यूटेरियम में ज़्यादा डिफरेंस होता नहीं है, बस ड्यूटेरियम और कार्बन के बीच में जो बॉन्ड होता है वो थोड़ा सा स्ट्रॉन्ग होता है कार्बन और हाइड्रोजन के बॉन्ड से, मतलब कि इसको ब्रेक करना थोड़ा डिफिकल्ट होगा, तो एनर्जी ज़्यादा देना पड़ेगा, बस और कुछ नहीं। मतलब कि इसमें भी आप बोल सकते हैं कि अल्फा हाइड्रोजन प्रेजेंट है, मतलब CD3, जिस तरह से अल्फा हाइड्रोजन में कार्बन हाइड्रोजन का बॉन्ड ब्रेक होता था, H+ रिलीज होता था, तो यहाँ से D+ रिलीज होगा। इसको रिलीज करवाना थोड़ा डिफिकल्ट है D+ को, क्यों, क्योंकि कार्बन ड्यूटेरियम का बॉन्ड थोड़ा स्ट्रॉन्ग होता है, लेकिन रिलीज तो हो सकता है, रिलीज हो सकता है, तो ये एल्डोल कंडेंसेशन दे सकता है, मतलब इसके पास अल्फा ड्यूटेरियम प्रेजेंट है, दोनों का प्रॉपर्टी सेम होता है, हाइड्रोजन हो या ड्यूटेरियम हो, आइसोटोप है दोनों, इसलिए तो आंसर डी भी होगा, तो इसका आंसर ए बी डी तीनों होगा। इसके बाद नेक्स्ट, among the following compounds which will react with acetone to give a product containing carbon double bond nitrogen bond, तो एसीटोन CH3 C डबल बॉन्ड CH3, तो इसका रिएक्शन किससे करवाएंगे, तो ये कार्बन डबल बॉन्ड नाइट्रोजन बॉन्ड बनाए, तो ये एक्चुअली में अमोनिया डेरिवेटिव होना चाहिए, तभी तो CN और इसके साथ कोई ग्रुप अटैच रहेगा, मतलब CNG प्रोडक्ट बना रहा है, तो ये जरूर से जरूर अमोनिया डेरिवेटिव है, तभी NH2G, तो इसमें से -H2 होगा तो कार्बन डबल बॉन्ड NG बन जाएगा, कार्बन डबल बॉन्ड NG, और यहाँ से 2 CH3 अटैच था तो वो भी अटैच कर दीजिए। तो इसके लिए देखिए NH2G, PHCH मतलब एनिलीन है, PHNH2, तो NH2G है, तो आंसर ए होगा, मतलब ये कार्बन डबल बॉन्ड नाइट्रोजन बॉन्ड बनाएगा, कार्बन डबल बॉन्ड N बॉन्ड। नेक्स्ट, यहाँ पे नाइट्रोजन से 2 हाइड्रोजन अटैच नहीं है, CH3 है, मतलब टर्शियरी अमीन होने के कारण ये NH2D में से -H2 नहीं होगा, तो कार्बन डबल बॉन्ड नाइट्रोजन नहीं बना सकता है। नेक्स्ट, यहाँ पे भी NH2 नहीं है, NH है, तो ये भी -H2 नहीं कर पाएगा, तो कार्बन नाइट्रोजन के बीच में बॉन्ड नहीं बन पाएगा, तो ये भी रिएक्शन नहीं करेगा। नेक्स्ट, PHNH NH2, तो इस केस में देखिए ये NH2 जो है इससे -H2 होगा, यहाँ से NH2 और इसको पूरा G मान लीजिए, तो ये जो G है C6H5, तो आपका प्रोडक्ट होगा इधर तो AGT डबल बॉन्ड N NH मतलब ये भी कार्बन डबल बॉन्ड N बनाएगा, तो D भी होगा, तो आंसर होगा आपका A और D, मतलब 1 डिग्री एमीन होना चाहिए NH2, 2 हाइड्रोजन होना चाहिए -H2O के लिए। इसके बाद 8th क्वेश्चन है, which of the following reactants on reaction with concentrated NaOH followed by acidification gives the following lactone as the product,
तो आपके पास रिएक्टेंट दिया हुआ, सभी का रिएक्शन करवाना है, कंसंट्रेटेड NaOH, उसके बाद एसिडिफिकेशन, तो ये लेक्टोन बनना चाहिए, ऑप्शन ए। तो इसका रिएक्शन कंसंट्रेटेड NaOH से, तो बेस है और न्यूक्लियोफाइल भी है। तो पहले तो एसिड बेस रिएक्शन होता है, ये आपको पता होगा क्योंकि एसिड बेस फास्ट रिएक्शन होता है। तो ये H+ रिलीज कर देगा कार्बोजाइलिक एसिड, तो COO- बनेगा। तो आपके पास बेंजीन और यहाँ से ईस्टर COO CH3 और C डबल बॉन्ड O-। अब देखिए, एक तो न्यूक्लियोफाइल ये है, दूसरा OH- है, लेकिन इंट्रामोलिकुलर हमेशा रिएक्शन फास्ट होता है, मतलब ये न्यूक्लियोफाइल अटैक करेगा ईस्टर पे, एसिड डेरिवेटिव है तो, और ये अटैक करेगा तो CH3 बाहर, SN2TH मैकेनिज्म, तो इस कार्बन और ऑक्सीजन के बीच में बॉन्ड बन जाएगा और CH3O-। तो आपके पास ये इस तरह से बेंजीन, नेक्स्ट कार्बन से डबल बॉन्ड ऑक्सीजन, ये C डबल बॉन्ड O, उसके बाद ये कार्बन ऑक्सीजन से बॉन्ड बनाए हुए है, और ये फिर C डबल बॉन्ड O से बॉन्ड बनाए हुए है, और ये इस तरह से बेंजीन से कनेक्टेड है। तो ये थैलिक एनहाइड्राइड होता है, और CH3O- एसिडिफिकेशन के बाद H+ एक्सेप्ट करके मिथानल बनाएगा CH3OH। तो लेक्टोन नहीं बन रहा है, यहाँ C डबल बॉन्ड O है, थैलिक एनहाइड्राइड, तो ऑप्शन ए नहीं होगा। नेक्स्ट COOH CHO, तो फिर से बेस एसिड के साथ रिएक्शन करेगा पहले, क्योंकि एसिड बेस रिएक्शन फास्ट होता है, तो यहाँ O- आएगा, फिर ये O- अटैक करेगा कार्बोनिल पे, तो न्यूक्लियोफिलिक एडिशन, तो इस कार्बन और इस ऑक्सीजन और कार्बन के बीच में बॉन्ड बन जाएगा और H+ चला जाएगा, तो फिर से बेंजीन, उसके बाद नेक्स्ट C डबल बॉन्ड O और O- था, और ये O- इस C डबल बॉन्ड OH से रिएक्शन किया तो CH, तो इस ऑक्सीजन और इस कार्बन के बीच में बॉन्ड बन जाएगा। उसके बाद ये जो यहाँ से निगेटिव चार्ज तो पहले जाएगा, अब जब ये अटैक करेगा तो डबल बॉन्ड जो है इस तरह से शिफ्ट होगा, तो ऑक्सीजन पे निगेटिव चार्ज आएगा, और ये O- H+ एक्सेप्ट करके एसिडिफिकेशन के बाद OH बना लेगा, तो यहाँ से डबल बॉन्ड ऑक्सीजन की जगह OH लगेगा, तो फिर से लेक्टोन नहीं बना, CHO है, जबकि CH2 चाहिए, तो बी भी रिजेक्टेड। नेक्स्ट थैलिक एसिड, तो थैलिक एसिड में से तो H+ रिलीज होगा और Na+ साल्ट बनाएगा। आपके पास कंसंट्रेटेड NaOH है, मतलब दोनों कार्बोजाइलिक एसिड अपना H+ रिलीज करके साल्ट बनाएगा, तो यहाँ से COONA, यहाँ भी COONA, तो आपके पास ये प्रोडक्ट बनेगा बेंजीन, और इससे दो COONA एक दूसरे के ऑर्थो पोजीशन से अटैच रहेगा। कहने का मतलब लेक्टोन नहीं बना है, मतलब C भी रिजेक्टेड। नेक्स्ट D, तो आपके पास देखिए बेंजीन से दो CHO ग्रुप अटैच है एक दूसरे के ऑर्थो पोजीशन पे। अब कंसंट्रेटेड NaOH के साथ रिएक्शन करेंगे, तो कंसंट्रेटेड NaOH एल्डोल या केनिजारो, तो इसमें अल्फा हाइड्रोजन प्रेजेंट नहीं है, अल्फा हाइड्रोजन प्रेजेंट नहीं है तो एल्डोल प्रोडक्ट, तो कंसंट्रेटेड NaOH में ये एल्डोल प्रोडक्ट बनाएगा, pH COO- और CH2OH, तो एक ऑक्सीडाइज होगा, तो बनाएगा COOH, लेकिन बेस के प्रेजेंस में H+ फिर से रिलीज कर देगा, तो COO-, और ये रिड्यूस होगा तो बनाएगा अल्कोहल CH2OH। इसके बाद इसका जो है फर्दर एसिडिफिकेशन हो रहा है, तो एसिडिफिकेशन के बाद ये H+ एक्सेप्ट कर लेगा, तो H+ एक्सेप्ट करेगा तो इस तरह से COOH और ये CH2OH। अब आपको पता होगा कि कार्बोजाइलिक एसिड और ईस्टर, तो ये आपस में -H2O करता है, और -H2O के बाद कार्बोजाइलिक एसिड और अल्कोहल -H2O करता है और ईस्टर बनाता है, तो यहाँ से इस कार्बन और ऑक्सीजन के बीच में बॉन्ड बनेगा, तो C डबल बॉन्ड O CH2, तो बेंजीन, इसके बाद नेक्स्ट C डबल बॉन्ड O और ये CH2 से अटैच रहेगा, और ये CH2 बेंजीन से अटैच्ड है, तो ये बेंजीन से बनाएगा, यही आपका लेक्टोन है, मतलब ऑप्शन डी होगा, तो इसका आंसर डी होगा। और ऐसे भी अगर आप C तक चेक कर लिए हैं, कोई भी ऑप्शन नहीं आया, तो ये तो पता है एक ऑप्शन तो मिनिमम होगा ही, मोर देन वन ऑप्शन में भी, तो आप डी नहीं भी बनाएंगे तो टिक मार के आप आगे बढ़ सकते हैं टाइम बचाने के लिए। जब आप 3 ऑप्शन चेक कर लिए तो चौथा चेक करने का जरूरत नहीं है। अब अगले लेक्चर में क्वेश्चन नंबर 9 से स्टार्ट करेंगे, तो उम्मीद करता हूँ कि आपको ये वीडियो पसंद आई होगी। यदि आपको ये वीडियो पसंद आई है तो इसे लाइक करें, कमेंट करें और अपने दोस्तों के बीच शेयर करना ना भूलें। थैंक यू।